व्हाट्स द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ठीक है, नेम ऑफ दिस रेडिकल है ना, इसका नाम लिख लो अल्काइल के फॉर्म में और पीछे अल्कोहल। टर्शरी पेंटाइल अल्कोहल। टर्शरी पेंटाइल बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं सर, एक सेकंड, टर्शरी कहाँ एक पर? सेकंड, नहीं सर टर्शरी नहीं। अब आपको कॉमन नाम है तो आपको सारे प्रीफिक्स याद आ जाने चाहिए, नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, इन्हीं का तो यूज करेंगे अपन, कॉमन सिस्टम है ना, यहाँ पर थोड़ी हाँ चेंज सर, हाँ करेंगे सर। अपन को। तो एक एक कैंसिल करो, नॉर्मल यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आइसो कर सकते हैं क्या, नियो कर सकते हैं, ऐसे सोचो फटाफट से। सर नियो होगा। नियो वो। नियो है ना, टर्शरी नहीं है ना, टर्शरी में तो डिग्री 3 होती है, इसकी डिग्री तो 1 है। हाँ सर, हाँ जल्दी में बोल दिया वो गलती से मैंने। तो इससे नियो और टोटल कार्बन कितने, 5, तो नियो 5 ही है ना, 1 2 3 4 5। सर ये नियो वगैरह तभी बोलते थे ना जब सेकंड लास्ट कार्बन पे होता है। अब यार नियो की कंडीशन याद नहीं क्या आपको, कि सेकंड लास्ट कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं, फिर एक स्ट्रेट चेन होती है, याद आ रही कंडीशन? सेकंड लास्ट कैसे हुआ? देखो लास्ट कौन सा हुआ मुझे बताओ, दिस वन इज लास्ट, दिस वन इज लास्ट, दिस वन इज लास्ट, है ना, तो ये सेकंड लास्ट यही वाला होगा, सेंटर वाला। हाँ सर, तो मेरे को वैसे लगा कि बाकी 3 तो अपन ने ब्रांच मान रखी थी। नहीं, ये लास्ट, सेकंड लास्ट है, उसके ऊपर ये 3 मिथाइल ग्रुप है ना, तो इट्स नियो पेंटाइल अल्कोहल है ना, लिख लो आप लोग, नियो पेंटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। और आईपीसी बताओ मुझे, आईपीसी क्या होगा? ठीक है, अब ओके क्या हो गया, नियो पेंटाइल अल्कोहल है ना, नियो, ओके, पेंटाइल अल्कोहल। आईपीसी कौन बता रहा है, जल्दी बता दो, बस ये लास्ट एग्जांपल है नेमिंग का। बाकी अपन नेमिंग की प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, ये जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ना अपने, अल्कोहल का ही चैप्टर है, अल्कोहल की रिएक्शन होगी, तो वहीं पर नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, वहीं पर नेम लिख लेना आप साथ का साथ ही। सर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 1 ऑल करेक्ट है ना। तो अब अपन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इसको कम से कम कार्बन मिले, नंबरिंग मिले सॉरी, तो यहीं से करेंगे 1 2 3, कैसे भी चल जाओ 1 2 3 स्ट्रेट चल जाओ, या 1 2 3 नीचे आ जाओ, ठीक है। तो 2 उसमें साइड चेन आ जाएगी, तो इट्स 2 2 डाइमिथाइल है ना, 1 2 3, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 और, यही बोला था ना आपने, ठीक है, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 और। चलो नोट कर लो फटाफट से, अभी नेमिंग हम अपन और ज्यादा प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे नेमिंग की। ये आईपीसी नाम है ना। चलिए क्लासिफिकेशन ओवर, अब अपन पढ़ते हैं अल्कोहल प्रिपरेशन मेथड है ना, जीएमपी ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल, ठीक है, जीएमपी ऑफ अल्कोहल्स। अब इसमें पुराने चैप्टर्स की रिएक्शंस रिवाइज होगी, तो आप लोग तैयार हैं? जीएमपी लिख दो, समझ जाओगे जीएमपी का मतलब, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है ना, आप चाहो तो पूरा नाम लिख देना, जीएमपी ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, जीएमपी ऑफ अल्कोहल्स है ना। तो मैंने आपसे कहा था ऑर्गेनिक में चैप्टर्स रिवाइज होते हैं ना, पुराना पढ़ा सब कुछ काम आएगा ना, बेकार कहीं नहीं होगा आपका, है ना। सो द वेरी फर्स्ट मेथड, by the SN reaction, by the SN reactions, nucleophilic substitution reactions of haloalkanes. This is the पहली method of preparation of alcohol, है ना। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कौन सी है, कि by the SN nucleophilic substitution reaction of haloalkanes। तो पता चल गया आपको मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पर, बताओ, रेफर टू व्हाट, haloalkane chapter,
कितना सारा पढ़ा हमने, बताओ उसके बारे में, कितना डिटेल पढ़ा है? SN1 SN2, तो उसमें बताओ मुझे, बने थे कि नहीं बने थे अल्कोहल? चलिए बताओ, यस सर। है ना? हेलो एल्केन की रिएक्शन हमने किससे करवाई थी कि अल्कोहल बना था? चलिए बताओ, कोई बता सकता है मुझे एक एग्जांपल? चलो मैं इसे रफली लिख देता हूँ यहाँ पर जल्दी से, है ना? ये हमारे पास हेलो एल्केन है और हमें अल्कोहल चाहिए, है ना? तो हमने कौन सी रिएक्शन करानी थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कौन सा रिएजेंट लेके अल्कोहल बन जाए? अगर आपको ये चीजें याद आ रही है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। बताओ भाई क्या लिया जाए यहाँ पर? एनहाइड्रस AlCl3। अरे नाइट्रस LCl3 क्यों लोगे? हमें तो OH चाहिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। X हटा के OH लाना है, तो OH का सोर्स कौन है? वाटर हो गया, है ना, एक्वस KOH हो गया, न्यूक्लियोफाइल लेंगे ना अपन। ऐसे तो बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन हमें वही वाला न्यूक्लियोफाइल लेना जो OH प्रोवाइड करेगा। जैसे अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, बट वो हम यहाँ नहीं ले सकते। ये तो एसएन रिएक्शन देगा, अमोनिया भी देगा, केसीन भी देगा, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हैं। बट ये भी तो देखो कि OH चाहिए प्रोडक्ट में, तो अपन एक्वस KOH से करा देंगे। हम वाटर से भी करा सकते हैं रिएक्शन इसकी। ओके, हाँ सर, वो NaOH भी था। हाँ, एक्वस KOH एक्वस NaOH ले सकते हैं बिल्कुल। एक मैंने सिल्वर ऑक्साइड भी बताया था आपको, याद हो तो? याद है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, है ना? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से भी अपन बना सकते हैं अल्कोहल। तो ये तीन ऑप्शन हो गया अपने पास कि हेलो एल्केन की रिएक्शन अपन एक्वस KOH से कराएं, या सिंपल वाटर से कराएं, या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से कराएंगे तो अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, कैसे बनता है, क्या होता है, क्या इसके मैकेनिज्म होगी, SN1 होगा या SN2 होगा, ये सारी बातें जानने के लिए, ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़े। ऐसे अपना टाइम बचेगा। देखो इस चैप्टर में अपन खूब फायदा उठाएंगे, बिल्कुल लास्ट चैप्टर का ना। तो मैं चाहता हूँ आप भी फायदा उठाएं इस चीज का ना। चलिए सेकंड मेथड देखने जा रहे हैं अपन। हेडिंग डाल के छोड़ दो आप, है ना? याद आएगा तो अच्छी बात है, फिर बाद में देख लेना क्लास के बाद, है ना? सेकेंड मेथड जो इस चैप्टर के लिए नहीं है ना, ये तो नहीं आएगी हमारे लिए, लेकिन जब अपन एलियट कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब ये वाली मेथड क्या लिखूंगा मैं, रेफर टू दिस चैप्टर। तभी तो अपन हेडिंग डाल देते हैं कि बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। सॉरी ये ज्यादा हो गया, ए साथ साथ लिख रहे हैं ना आप लोग? ये क्या लिख रहा हूं मैं? Yes, sir. बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो ये अगला चैप्टर एलियट कीटोन का ही है ना, तो ये रिएक्शन तैयार हो रही है हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर से। तो यहाँ तो हमारी हेडिंग है अल्कोहल बनाने की मेथड है। एलियट कीटोन चैप्टर में हेडिंग क्या होगी? प्रॉपर्टी ऑफ एलियट इन कीटोन, ऐसे। तो देखो इसमें अपन को क्या कराना पड़ेगा, एलियट कीटोन का रिडक्शन कराना पड़ेगा ना। अब रिडक्शन का वैसे तो बहुत सारे मतलब है, लेकिन यहाँ जो मतलब होगा वो होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन जोड़ेंगे अपन। अब हाइड्रोजन कैसे कैसे जोड़ सकते हैं वो मैं आपको इसकी समरी लिखता हूँ, है ना? तो थोड़ी सी इसमें समरी लिख देता हूँ ना कि बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, है ना, वी गेट। इसमें दो लाइन लिखना चाहूंगा मैं ना। एक तो मैं एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में अलग से लिख रहा हूँ, कीटोन के रिस्पेक्ट में अलग से लिख रहा हूँ ना, कि बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स वी गेट करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग का मतलब पता चल गया सबको? सेम कार्बन वाले, है ना? बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड वी गेट करेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, लेकिन आप लोगों को पता चल चुका है ना, क्योंकि हमने हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ लिया था। याद आ रहा है? हेलो एल्केन चैप्टर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा ना, 1 डिग्री 2 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी। तो वहां पर हेलोजन था, अब यहाँ पर OH आ गया। जैसे मुझे ये बता दो पहले जरा आप में से कोई, व्हाट्स द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल? मिस्टर आयुष, व्हाट्स द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल? 1 1 degree. ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना। तो किस बेस पर कहेंगे ये 1 डिग्री प्राइमरी?
कि फंक्शनल ग्रुप कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन मत देख लेना, ये चाहे 3 डिग्री, हमें इससे मतलब नहीं है। अल्कोहल की डिग्री किससे डिसाइड होगी कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की डिग्री 1 है, तो दिस होल अल्कोहल इज सेड टू बी प्राइमरी अल्कोहल। चलो शुभांशु है क्या यहाँ पर? हाँ सर। बताना जरा मुझे, इस अल्कोहल की डिग्री बताओ। व्हाट्स द डिग्री ऑफ दिस सर अल्कोहल? है ना, इट्स 3 डिग्री। डिग्री या टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो देखो अब अपना ये टाइम बच गया ना। जब हमने हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ा था शायद 20-25 मिनट तो इसी में लग गए थे हमारे, कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पहचानने में। तो अब अपन ये पढ़ भी नहीं रहे ना, एनसीईआरटी में दे रखा है क्लासिफिकेशन, बट मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा। अच्छा, एक क्लासिफिकेशन और है एनसीईआरटी में, वो भी मैं आपको यहाँ नहीं करा रहा हूँ। कौन सा वाला? वो विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, फेलाइलिक। फेलाइलिक तो नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो वो वाला अपन जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वो नाम अपन यूज करेंगे ना। तो ये सारे अल्काइल अल्कोहल्स है। तो इसमें मैंने एक वर्ड यूज करा है, कौन सा, कि बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स वी गेट करेस्पॉन्डिंग प्राइमरी, है ना। तो आपको पता चल गया प्राइमरी का मतलब क्या होता है ना, प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर सेकेंडरी सॉरी कीटोन का कराएंगे ना, तो वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये वाली बात मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लो कि बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स, है ना, वी गेट करेस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये स्टेटमेंट आपको याद नहीं रहे तो भी चलेगा, क्योंकि अपन जब भी रिएक्शन कराएंगे ना, तो अपने आप एल्डिहाइड से प्राइमरी ही बनेगा, दूसरा कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। बट फिर भी हमने इस बात को लिखा है, ये अपनी ग्रेटनेस है। तो पहले कॉपी कर लो फटाफट से, नोट कर लो ये। और मैं वैसे हर बार बोलता हूँ, इस बार भी कहूंगा, आप चैप्टर को साथ का साथ याद करो, है ना। ये मत सोचो कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में याद करना शुरू करूंगा, ऐसा बहुत ही कम हो पाता है। कैसा कि चैप्टर अपन साथ का साथ याद कर ले, लेकिन हम चाहते हैं हम ऐसे काम करें। शुरू में तो अपन को ये लगेगा क्या है, अभी तो कुछ होमवर्क इकट्ठा ही नहीं हुआ, 2 रिएक्शन तो हुई, बट धीरे धीरे बहुत सारी रिएक्शन इकट्ठी होती जाएगी, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो रिडक्शन करा रहे हैं ना हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से आ सकती है ना, व्हाट मे बी द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपल सा मतलब होगा अपना रिडक्शन का मतलब, वो क्या होगा वो मैं लिख देता हूँ, ऐसे पता है बट फिर भी लिख रहा हूँ मैं, RUD रिडक्शन। यहाँ पर, है ना, यहाँ पर रिडक्शन का मतलब क्या होगा हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, ये मतलब है यहाँ रिडक्शन का। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आ सकती है, ये किसी कैटेलिस्ट से भी आ सकती है ना, इट मे बी ए कैटेलिटिक रिडक्शन, है ना। कैटेलिटिक रिडक्शन करा सकते हैं हम, कैटेलिटिक। अब कैटेलिस्ट हम क्या क्या ले सकते हैं वो देखो जरा। तो एक तो यही आप नहीं पढ़ पाते, है ना, NiPd Pt, ठीक है, निकिल, पैलेडियम, प्लाटिनम, ये तीनों कैटेलिस्ट ले सकते हैं एक तो अपन। इसके अलावा और कैसे करा सकते हैं रिडक्शन, तो उसको मैं सेकंड ऑप्शन बना के लिख दूं। अपन रिड्यूसिंग एजेंट्स से भी करा सकते हैं ना, वी कैन ऑल्सो टेक द रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स में आप क्या क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं आप, है ना। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग, अच्छा भी और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होता है ये, है ना। या इस ले सकते हैं अपन, इनके नाम तो याद रहेंगे, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ इनके। क्या नाम है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये थोड़ा सा वीक होता है सोडियम बोरो वाला, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। 2 ऑप्शन हो गए। थर्ड एक और ऑप्शन है इसमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये क्या हो गया उसको,
ठीक है, एक और ऑप्शन है इसमें, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट ही है बट इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ ना, कि विद द हेल्प ऑफ सोडियम इथेनॉल, सोडियम प्लस अल्कोहल, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करता है, और इससे आप जान पहचान बना लो, क्योंकि ये आगे भी अपन बहुत सी बार काम लेने वाले हैं इसको। सोडियम प्लस इथेनॉल, अब आप कहोगे इथेनॉल तो बना रहे हैं, हाँ तो ठीक है बना रहे हैं, कौन मना कर रहा है, बट पहले से बना हुआ भी तो हो सकता है ना। तो दिस टू विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम प्लस अल्कोहल, क्योंकि सोडियम मेटल है, वो अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, दैट हाइड्रोजन विल बी यूज्ड टू कैरी आउट द रिडक्शन, है ना। और जब अपन इससे रिडक्शन कराते हैं, किससे, सोडियम प्लस इथेनॉल से रिडक्शन कराएंगे, तो इसका एक नाम होगा, इट्स अ नेम रिएक्शन, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या है इसका नाम, आप लोग पढ़ लेना, AULT ब्लैंक BLNCK, कभी इस नाम से आ जाए क्वेश्चन, किस नाम से आ जाए कि व्हाट्स BB रिडक्शन, तो फिर आप समझ जाओगे कि द रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ सोडियम प्लस इथेनॉल इज नोन एज बोवेल्ट-प्लांक रिडक्शन। तो ये 3 तरीके अपन को याद रखने पड़ेंगे रिड्यूस्ड रिडक्शन के। चलिए अब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, जो कि बहुत इजी है। ठीक है, रिएक्शन बहुत इजी होने वाली है ना, अभी अपन रिएक्शन देखेंगे, बहुत इजी है। अब है ना, पहले अपन एल्डिहाइड्स का करा लें, है ना। एक बार मैं फिर से भूल गया हूँ आपको वो फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट सेंड करना, आज मैं पक्का से सेंड कर दूंगा, है ना। वैसे तो आप सभी के पास होगी वो लिस्ट, है ना, और जान पहचान है सारे फंक्शनल ग्रुप से, कौन सा एल्डिहाइड होता है, कौन सा कीटोन, अमाइड, एस्टर, 16 के अराउंड है टोटल फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो अभी सारे फंक्शनल ग्रुप को पहचान लो, एक बार मैं भी लिख के लेता हूँ, मुझे आपको ये लिस्ट आज सेंड करनी है। ठीक है, मैं एक लिस्ट सेंड करूंगा आपको फंक्शनल ग्रुप की, तो उसकी 2 डोज सुबह शाम ले लेना 3 दिन तक, है ना। 3 दिन तक उसको सुबह शाम देख लेना आप उस लिस्ट को, तो ऑर्गेनिक का सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फिलहाल अपन एल्डिहाइड का करवा रहे हैं रिडक्शन, कैसे कराएंगे रिडक्शन देखो जरा। तो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, व्हाट्स एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, RCHO, RCH डबल बॉन्ड O, दिस इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, RCH डबल बॉन्ड O। पेन कहाँ गया, ये रहा पेन। एक एग्जांपल समझ लेना आप, फिर कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आपको दे दे आप रिडक्शन करा सकते हो, बहुत आसान रिएक्शन है ये तो अभी मैं एल्डिहाइड्स का ही करा लेता हूँ, और इन जनरल लिख रहा हूँ मैं ना, पर्टिकुलर में किसी एल्डिहाइड का नाम नहीं लिख रहा हूँ, इट्स RCH डबल बॉन्ड O। ये तो पहचान लिया कि दिस वन इज एल्डिहाइड RCHO। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से आ सकती है, तो 3 ऑप्शन हमने दे दिए आपको। फिलहाल मैं करा देता हूँ निकिल कैटेलिस्ट से करा लेता हूँ Ni, है ना। अब आप रिडक्शन का प्रोसीजर समझ लो, कराना कैसे रिडक्शन, है ना। ये कोई एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं आपको, अपन को तो प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक कर देना, है ना। अपन को पता है वो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है पहले, तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे तो वैलेंसी कम हो जाएगी दोनों पे, एक वैलेंसी कार्बन पे कम हो जाएगी, एक O पर कम हो जाएगी। अभी तो कार्बन की वैलेंसी 4 दिख रही है कि सबको, यहाँ पर देख लो 1 2 3 4। अब जैसे आप एक बॉन्ड यहाँ से हटा दोगे तो वैलेंसी कम होगी कार्बन और हाइड्रोजन पे, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन पे, तो जो 2 H है ना, एक कार्बन को दे दो और एक ऑक्सीजन को, और अपने आप एल्कोहल बनेगा, और कितने डिग्री बनेगा वो भी आपको दिख जाएगा, आपको याद भी नहीं रखना है कि कितने डिग्री बनेगा। ठीक है, अब तो सिंगल बॉन्ड रह गया ना, ये एक बॉन्ड टूट गया, तो देखो एल्कोहल बन गया है, है ना। इसको कंडेंस करके लिख लो आप RCH2H, तो दिख क्या आपको, इट्स 1 डिग्री अल्कोहल।
ये पता चल रहा है कि आप लोगों को ये 1 डिग्री अल्कोहल क्यों कहा मैंने इसको? बताओ जरा, व्हाई दिस वन इज 1 डिग्री अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल क्यों कहा मैंने इसको? सी की डिग्री 1 है है ना, कार्बन। क्योंकि ये जो कार्बन इसकी डिग्री 1 है, हाइड्रोजन से थोड़ी फर्क पड़ेगा, ये अपने अलावा एक ही कार्बन से अटैच होगा इधर। तो इस तरीके से आपको कोई सा भी एल्डिहाइड दे दे, अगर आपको ये प्रोसीजर पता है कि क्या करना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो और दोनों एच ऐसे लगा दो, तो आप एल्कोहल बना लोगे, कोई रटने वाली बात नहीं है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, इन प्लेस ऑफ आर अपन ले लेते हैं इथाइल, चलो मिथाइल ले लेते हैं। तो इस एल्डिहाइड का अपन को रिडक्शन करवाना है, करवाते हैं चलो। ठीक है, निकल ले रखा है, चलो ये रहने देते हैं अभी तो। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, मैं शो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करके दिखा नहीं रहा हूँ, अंडरस्टूड है। एक एज इसके पास, एक एज इसके पास, है ना। अब एच को मैं से कंडेंस करके लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इथेनॉल, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। तो ये जो लाइन लिखी थी मैंने यहाँ पर देखो करेस्पॉन्डिंग करके, कि बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स वी गेट करेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। तो मैंने कहा था ना, ये लाइन आप भूल भी जाओ तो चलेगा, है ना, क्योंकि अपन को रिएक्शन का प्रोसीजर आता है। तो देखो करेस्पॉन्डिंग मिल रहा है, इसमें 2 कार्बन है तो इसमें भी 2 कार्बन है, तो करेस्पॉन्डिंग। और प्राइमरी, तो एल्डिहाइड से हमेशा ही प्राइमरी मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ना, ये टर्मिनल पोजीशन पे आता है। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप ऑक्यूपाइज द टर्मिनल पोजीशन, ये कभी चेन के बीच में नहीं आएगा, और टर्मिनल पे आएगा तो टर्मिनल पे बनेगा अल्कोहल, और टर्मिनल अल्कोहल्स क्या होंगे फिर आपके? प्राइमरी होंगे। ऐसे चलिए, अब मैं एक एग्जांपल और कराऊंगा और फिर 2-3 आप लोग कर लेना, है ना। अच्छा, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए भी वैलिड है। तो मैं एरोमेटिक का एग्जांपल ले लूं, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं चलो। एरोमेटिक एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? अभी मैं एल्डिहाइड्स के नाम नहीं बता रहा है ना, इसका नाम कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड है, इथेनॉल है ना। तो आप चाहो तो नोट कर लो, फिर अपन एल्डिहाइड चैप्टर में करेंगे प्रैक्टिस एल्डिहाइड की नेमिंग की, तो है ना। दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। अब एक छोटी सी नई बात सीख लो चलो आप लोग। देखो मैंने कहा था कि हम रिडक्शन और कैसे करा सकते हैं, बार बार निकल को मतलब सबको रिवाइज कर लेते हैं, तब की बार अपन ले लें सोडियम प्लस इथेनॉल। भी हमें तो सारे याद करने हैं ना, तो क्यों ना हम सबको अलग अलग इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं ना। कुछ एग्जांपल इसके ले लेता हूँ, कुछ एक में ये रख लूंगा, कुछ में ये रख लूंगा, है ना, ऐसे। तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा? ठीक है, वी विल गेट दिस अल्कोहल। हाँ, अब इस अल्कोहल का कॉमन नाम मुझे कौन बताएगा? तो फिनाइल अल्कोहल। इस अल्कोहल का मुझे कॉमन सही नाम कौन बताएगा? ये कह दूं मैं? फिनाइल नहीं है ये बात हम बेंजाइल कल, अल्कोहल। या दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, इसको मत भूलो आप लोग, ये बेंजाइलिक कार्बन है ना, दिस बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम लिख लो बेंजाइल अल्कोहल। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके, कन्वर्जन टाइप का क्वेश्चन, कि कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल, इट्स अ वन स्टेप कन्वर्जन। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू चलो ये तो मैंने आंसर ही पहले बता दिया आपको, क्वेश्चन बाद में बता रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, चलता है। कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल। तो कभी कभी कन्वर्जन तो इजी होते हैं, लेकिन अगर हमें उनकी नेम नहीं आते, स्ट्रक्चर नहीं आती है, फॉर्मूला ही ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अगर हमें ये नहीं पता है कि बेंजल्डिहाइड ये होता है और बेंजाइल अल्कोहल ये होता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। प्रोसेस तो इजी है, सिंपल रिडक्शन कराना है, 1 स्टेप रिडक्शन है। तो इस वजह से नेमिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि अपन को नेम तो आनी चाहिए, है ना। तो ये तो कन्वर्जन टाइप से बना दिया मैंने क्वेश्चन, और कैसे आएगा और देखते हैं चलो, है ना। कंप्लीट द रिएक्शन करके दे दूं मैं 1-2 क्वेश्चंस।
है ना। इसका आंसर तो आ गया ना, ऊपर आंसर इसका। और एक कीटोन ले लेता हूं मैं, फिर मैं 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं आपको, है ना। तो एक सिंपलेस्ट इन जनरल कीटोन कर लेते हैं अपन। चलो इस क्वेश्चन को मैं ऊपर कर लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, है ना। सर हाँ बोलो। इनकी मैकेनिज्म नहीं आती क्या? देखो मैकेनिज्म सबकी है ना, तो मैं जहां जरूरत होगी मैं वहां डेफिनेटली आपको बताऊंगा ना। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं जिसकी मैकेनिज्म नहीं है, तो जहां जहां मैकेनिज्म होगी मैं आगे से बता दूंगा, है ना। मतलब जो आपके सिलेबस में है उससे मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, है ना। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हर रिएक्शन की मैकेनिज्म बताऊंगा, है ना। क्योंकि अपन पे सब कुछ यहीं पढ़ लेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे। मतलब जो जेई तक के सिलेबस में है ना, वो सारी मैकेनिज्म मैं करा दूंगा, बिना कहे करा दूंगा, है ना। अब जो जेई के सिलेबस में भी नहीं है और पता चला बाद में कॉलेज में जाने के बाद है, तो फिर वो अभी नहीं करेंगे अपन, है ना। हाँ, अब मैं कीटोन का करवा देता हूँ रिडक्शन। अब कीटोन का रिडक्शन आप खुद भी करा सकते हैं अगर आपको प्रोसीजर पता है तो, है ना। और कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा वो भी आपको पता चल जाएगा ना, बस प्रोसीजर पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। दिस इज इन जनरल कीटोन, है ना। आप कीटोन को पहचानो कि ऐसा कीटोन होता है ये। अब की बार में ना वेरिएशन के लिए रिडक्शन, चलो इसका भी निकिल से करवाते हैं, निकिल कैटलिस्ट से करवाते हैं, निकिल, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ पर, तो अपने आप पता चल जाएगा कितने डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है। वो भी स्टेटमेंट आपको याद नहीं करना है कि सेकंड कि कीटोन से सेकेंडरी मिलता है। अगर आपको प्रोसीजर पता है तो अपने आप दिख रहा है कि इट्स सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज अ कीटोन,